Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. We have already started our second chapter, that is Introduction to Software Engineering. We completed the point which are marked as red. Today we will going to see McCall quality factors. So let us start with McCall quality factors. Okay. Now what is McCall quality factors? It refers to the characteristics. Okay. मैकॉल क्वालिटी फैक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ़र करता है जिसके अंदर प्रोडक्ट होता है, सर्विस होती है, एबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर की, ताकि वो एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को बना सके और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते. ठीक है. और ये जो मैकॉल क्वालिटी फैक्टर्स है ये बहुत साल पहले इसके प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं. तो आज इनके हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स डीप में देखेंगे. मैकॉल क्वालिटी फैक्टर सॉफ्टवेयर के लिए होता क्या है. ओके, एज यू कैन सी दिस मैकॉल क्वालिटी फैक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज फैक्टर दैट कैन बी डायरेक्टली मेजर. ओके, ऐसे फैक्टर है जो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो. नेक्स्ट वन है फैक्टर दैट कैन नॉट बी मेजर ओके ओनली इनडायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल यूजेबिलिटी और मेंटेबिलिटी, ये हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं. सो जैसा कि आप सब ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो. ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रही है, ट्रायंगल की डायग्राम. यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल प्रेजेंट है. दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 4. ऐसे 4 ट्रायंगल प्रेजेंट है. अब यहाँ पे हर एक ट्रायंगल को एक नाम दिया गया है. दिख रहा है प्रोडक्शन रिवीजन, प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन, प्रोडक्शन ऑपरेशन. अब यहाँ पे प्रोडक्शन रिवीजन के अंदर होता है मेंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी. नेक्स्ट है प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन, उसमें आता है पोरेबिलिटी. ठीक है, पोरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी. नेक्स्ट लास्ट में है प्रोडक्शन ऑपरेशन. ये डिवाइड होता है टोटल 5 पार्ट में. करेक्शननेस, ओके, दैट इज करेक्टनेस, reliability, usability, integrity and efficiency. So let us see. The factor focus on the following 3 important aspects of the production. First one, it operate on characteristic. Next, it operate on ability. And the third one, it will going to do a detailed new study on adaptability to new environment. So let us see the first one, that is production operation. Okay, product operation, which is also known as product operation or production operation. It checks whether the software is able to perform desired function efficiently. Okay, ये check करता है function अपने आप में proper way में workout हो रहा है या नहीं, और वो desired output हमें दे रहा है या नहीं. तो इसमें आता है फर्स्ट पार्ट करेक्टनेस. तो अब ये करेक्टनेस क्या करता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को ट्राई करता है अचीव करने के लिए, और अचीव करने के बाद वो टेस्ट करता है प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन के पार्ट को. ठीक है, हम देखेंगे अभी द एक्सटेंट टू विच द प्रोग्राम सेटिस्फाई इट्स स्पेसिफिकेशन एंड फुलफिल्स द यूजर मिशन ऑब्जेक्टिव. ओके, यूज़र के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ये ट्राई करता है उन्हें अचीव करने के लिए. ये सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम इसे फंक्शनली करेक्ट होता है. ठीक है, ये अपनी फंक्शनैलिटी जो है करेक्ट वे में जाके अपने आप को कंपाइल करता है, और सेटिस्फैक्शन है या नहीं है वो चेक करता है, रिक्वायर सेटिस्फैक्शन. नेक्स्ट वन है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी ये क्या करता है, इन अपने फंक्शंस के रिक्वायरमेंट को परमिशन ग्रांट करता है, और परमिशन ग्रांट होने के बाद एक्यूरेटली वो फंक्शंस जो है एफर्ट अपना मतलब बेस्ट देने के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या नहीं वो देखता है. द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम कैन बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट्स इनिशियल फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन को चेक करता है विद रिक्वायर्ड प्रिसीजन. ठीक है, रिक्वायर्ड प्रिसीजन का मतलब क्या है, होता है यहाँ पे रिक्वायर्ड परमिशन के थ्रू. द एफर्ट्स विद विच द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफाइड फंक्शन एक्यूरेटली. ठीक है, ये जो भी फंक्शन स्पेसिफाइड करता है, वर्क करता है, उसकी एक्यूरेसी ये चेक करता रहता है. नेक्स्ट वन है यूजेबिलिटी.
ठीक है। यूजेबिलिटी क्या करता है यहाँ पे, फर्स्ट थिंग जो कोडर है उसे प्रॉपरली अपनी कोडिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। नेक्स्ट जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो उसे अच्छे से डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। और ये दोनों चीज़ें एट ए टाइम करने के बाद वो क्या करता है, जो भी कोड वो रीयूज कर सकता है, वो ट्राई करता है उसे रीयूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल मैं देती हूँ पैकेज का। आप लोगों ने C++ के अंदर पैकेजेस देखे होंगे। हम ऑलरेडी क्लास लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, जैसे #include conio.h। ये क्या करता है, प्री डिफाइंड क्लास लाइब्रेरी को कॉल देता है, उसे हम बोलते हैं यूजेबिलिटी। वो रीयूज करता है वो एबिलिटी को। पहले हम डिटेल स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं रिक्वायरमेंट को, और वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम रिकॉल्स करते हैं। नेक्स्ट वन है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी refers to the extent to which access to software or data by unauthorized persons or program can be controlled। अब इंटीग्रिटी का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपका गूगल, ठीक है, जीमेल पे अकाउंट है, जीमेल पे आप सबका अकाउंट है। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन ने ट्राई किया आपके जीमेल अकाउंट को हैक करने के लिए, तो आपको तभी मेल आ जाता है या SMS आ जाता है कि समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन अगेन, इज दिस यू, ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है। उसे हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। मतलब अनऑथराइज पर्सन जो है, वो अनऑथराइज पर्सन ट्राई करता है उसे अपने आप को एक्सेस देने के लिए। आया समझ में? ही इज ट्राइंग टू just grab your details, or he is trying to just catch your all the information because he is a unauthorized person. Next one is efficiency, the amount of computing resources and code required by a program to perform its function। ठीक है, efficiency का मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम नोट डाउन करते हैं और ट्राई करते हैं वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। अब सेकंड पार्ट डिवाइड होता है प्रोडक्ट रिवीजन। ठीक है, प्रोडक्ट रिवीजन। अब प्रोडक्ट रिवीजन के अंदर क्या होता है, इट चेक्स वेदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायर इफेक्ट टू मॉडिफाई। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो मॉडिफाई करने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें मेंटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी क्या करता है, आपके जो भी एरर्स होंगे वो फिक्स करता है, वो सॉल्व करता है, वो सॉफ्टवेयर को फिर से मेंटेन करता है, मतलब इंस्टॉल करता है मॉडिफिकेशन के साथ, और वो चेक करता है। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज हो जाना, एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई एन ऑपरेशनल प्रोग्राम। यहाँ पे हम एफर्ट्स हमारे 100% ट्राई करते हैं ताकि वो जो भी चेंजेस है ऑपरेशंस में हम वो 100% दे पाएँ और उसे मॉडिफाई कर पाए एक न्यू वर्जन के अंदर। नेक्स्ट होता है टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी मतलब हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वो एक्चुअल में प्रॉपर वे में रन हो रहा है या नहीं रन हो रहा है। नेक्स्ट वन, दैट इज योर लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन। अब प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे चेक होता है आपका सॉफ्टवेयर दैट इज अडेप्टेबल टू द इन्वायरमेंट। मतलब वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो अडाप्ट, परमिशन ग्रांट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने आप को न्यू इन्वायरमेंट के अंदर रीयूज करने के लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है पोर्टेबिलिटी। ठीक है, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंस्टॉलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। लास्ट वन आता है रीयूजेबिलिटी, वो पर्टिकुलर कोड को हम बार बार रीयूज कर सकेंगे। आया समझ में? हमने 3 पॉइंट कवर अप किए हैं मैककॉल के। फर्स्ट वन है प्रोडक्शन रिवीजन, नेक्स्ट वन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन, लास्ट वन है प्रोडक्शन ऑपरेशनल। ऑपरेशनल के अंदर हमने देखा था करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी। प्रोडक्ट रिवीजन के अंदर मेंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमने देखा है प्रोडक्ट ट्रांजिशन, इसके अंदर हमने देखा है पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, आई होप आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हुई हो मैककॉल क्वालिटी फैक्टर्स की।
थैंक यू सो मच एवरीवन।